एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आइए देखते हैं आज आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या हैं। निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। मैं जब तक कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहेगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। जल्दी जल्दी डिसाइड कर लें कि किस पार्टनर के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी कि वो पर्सन कौन है जिसको माइंड में रख के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी डीप फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या हैं। चलिए करते हैं रीडिंग स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। यह हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और बॉटम में जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है एग्जॉशन और बाकी सारे कार्ड्स हैं अंडरस्टैंडिंग, सॉरो, बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज, द माइजर। यहाँ फर्स्ट कार्ड ही ना बहुत ही बेहतरीन आ गया है। ये पर्सन आपको किसी ख़जाने से कम नहीं समझता है। इस पर्सन को भी पता है कि आपका होना इसकी ज़िंदगी में क्या है। इस पर्सन ने आपकी हर मेमोरी को संभाल कर रखा है, आपकी दी गए गिफ्ट्स को संभाल कर रखा है। इस पर्सन ने आपकी हर वो चीज़ बहुत ही दिल से लगाकर संभाल कर रखी है जो आपने इसको दी है, या फिर जो भी क्वालिटी टाइम आपने इस पर्सन के साथ स्पेंड किया है ना, इसकी यादों में बसा हुआ है। ये हर पल उन्हीं यादों के सहारे जी रहा है पर्सन। तो इस पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी है ना आपके ज़रिए से, तो इस पर्सन ने बहुत ही संभाल कर उन मेमोरीज़ को रखा हुआ है और इस पर्सन के साथ आपका दिली अटैचमेंट है। आप दोनों ही मुझे लगता है इक्वली अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे की तरफ, क्योंकि यहाँ ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है हमारे पास। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, आपको भी पता है ये बात, बट कहीं ना कहीं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप दोनों अलग हो गए हैं। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई किसी बात को लेकर, या तो किसी एक पर्सन का नेचर थोड़ा सा फ्लर्टिंग टाइप का था, या फिर ऐसा लगता है किसी एक पर्सन का ना करियर सही नहीं चल रहा था, या फिर हो सकता है आपका करियर सही नहीं हो। तो इस पर्सन ने आपको शायद पास्ट में इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, बट इस पर्सन को ये बात पता नहीं थी कि आपसे बिछड़ने के बाद, आपसे दूर रहने के बाद इस पर्सन को आपकी इतनी ज़्यादा शिद्दत से याद आएगी कि ये गम में डूब जाएंगे और एक दूसरे को खोने का गम सौरों के कार्ड से ही पता चल रहा है। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि किसी को खोने का गम क्या होता है, इस पर्सन को अब जाके एहसास हो रहा है इस बात का। ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहा है, बट इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर आप इसको अच्छे से समझे होते, आपने इसको समझा होता, इसकी जो बातें हैं उन पर गौर किया होता कि ये आपसे क्यों और किस लिए कहते हैं ये बातें ना, तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये पर्सन मेल हो या फीमेल हो, ये काफ़ी इमोशनल टाइप के इंसान हैं। ये पर्सन किसी को भी अपनी ज़िंदगी में अगर एक बार शामिल करते हैं तो उसे खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर भी आपके केस में भी ऐसा ही हुआ है। ये पर्सन आपको खोना तो नहीं चाहता था, बट आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस कदर बढ़ गई थी कि आप दोनों को सेपरेट होना पड़ा है। यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है मुझे, सेपरेशन की वजह कोई भी रही हो, बट हाँ ये पर्सन ना इस वक्त काफ़ी इमोशनल है आपको लेकर, इन दिनों काफ़ी इमोशनल है। ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरह से ना ये इन बंदिशों को तोड़ पाए, आपके बीच की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सही कर सके। तो ये पर्सन काफ़ी सोच विचार में लगा है, इन सारी बातों के बारे में सोच रहा है और इस पर्सन की कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले शायद समझ में नहीं आती थी। आप अगर इनको कुछ समझाने की कोशिश करते थे तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप इन पर बंदिशें लगा रहे हैं, आप इनको अपने से बांध कर रखने के लिए इस सब कुछ कर रहे हैं ना। तो अब इस पर्सन की समझ आ रहा है कि आप इनसे क्यों कहते थे ये सारी चीज़ें, आप इनसे प्यार करते थे, आप इनको खोना नहीं चाहते थे, आप इनको अपने से अलग नहीं करना चाहते थे, आप इसलिए इनको समझाने के लिए कुछ बातें बोल दिया करते थे जो इस पर्सन की जाकर अब समझ में आ रही हैं कि आप गलत नहीं थे। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं गलत तो नहीं है, बट इस पर्सन में कुछ बचपना था जिसकी वजह से बचपने में आकर की ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के दरमियान कि अब इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि कुछ अपनी मतलब बचपने से हटकर भी करना चाहिए, यानी कि मैच्योरिटी इस पर्सन में आई है और इस पर्सन ने कुछ हटकर अब सोचना स्टार्ट किया है अपने लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। इस पर्सन को अब ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए, कुछ नए चेंजेस जो इनकी ज़िंदगी को बदल सकें, इन्हें आपके करीब ला सकें। तो ये पर्सन ना अपने दिल और दिमाग में
बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर फ़िज़ाओं में उड़ना है, किसी का साथ चाहिए, तो इस पर्सन को खुद में चेंजेस तो लाने होंगे। ये पर्सन चाहता भी है अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना, तो इसके बारे में ये काफ़ी सोच विचार में लगे हैं और ये पर्सन खुद में चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए जो डीप फीलिंग्स और इमोशंस रखते हैं वो इस पर्सन को अब जाके रियलाइज़ हुए हैं और इस पर्सन ने अब जाकर आपकी और इनके रिलेशनशिप को समझना स्टार्ट किया है। इस पर्सन को अब डर लग रहा है आपको खोने का, तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता है। इस वक्त भी इस पर्सन के दिल और दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं कि अब इसको अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेना होगा, आपके लिए कुछ तो एक्शन लेने होंगे। ये पर्सन अब रियलाइज़ कर पा रहा है। ओके व्यूअर्स, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।